राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी पूजा कहाँ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं वह भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक होती है। सभी देवता अलग अलग ऊर्जा से पूर्ण हैं जो निश्चित कार्यों को पूर्ण करने में सहायक माने जाते हैं, जैसे बुद्धि के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी और बल के लिए हनुमान आदि। ये ऊर्जा परमात्मा से ही उपजा है, इसलिए सभी देवी देवताओं का आदि कारण परमात्मा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है, हकीकत में परोक्ष रूप से वे मेरा ही पूजा करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि वे सीधे मुझे नहीं भज रहे हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा में लगे हैं। इसलिए परमात्मा के असली निराकार स्वरूप को ही पूजना चाहिए, क्योंकि जब पूजा कर ही रहे हैं तो क्यों न यह विधि पूर्वक हो, क्योंकि नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री, पुरुष हम नहीं हैं और न यह शरीर हम हैं। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म है और न ही मृत्यु। आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम, वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है, इसलिए सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान आदि भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने को भगवान के अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेगा और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सब कर्मों को भगवान के लिए अर्पण कर दो। ऐसा करने से हम सभी फलों से बच सकते हैं। हमें अपने देखने के नज़रिए को शुद्ध करना होगा। ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारी नज़रिया बदल जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करने जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। कोई और काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें, भले वह अपूर्ण क्यों न हो। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। सभी के प्रति समानता का भाव और दया, करुणा, प्रेम होना चाहिए।